हमारे साथ अजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। अजय जी बहुत जाने माने पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, बहुत बड़े न्यूज चैनल के ऑल इंडिया हेड थे, आजकल द प्रिंसिपल के सीईओ हैं। अजय जी बहुत बेबाक बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अजय जी, ये तो खराब बात है राहुल गांधी की, गए लंदन और कैम्ब्रिज में जाके भारत की बुराई करने लगे, विदेश में जाके भारत का नाम खराब करने लगे। साध्वी प्रज्ञा कह रही है इनको तो निकाल देना चाहिए भारत से। स्वाभाविक सी बात है, निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने अपराध किया है उसके बाद में उन्हें क्षमा करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने जो अपराध किया, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक रोज उन पर हमला बोल रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी विदेशी ताकत है कि उनका मुकाबला भाजपा का एक आदमी नहीं कर सकता है, एक प्रवक्ता नहीं कर सकता है, एक मंत्री नहीं कर सकता है। तो संसद से लेके सड़क तक सब जगह उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, रोज बम फेंके जा रहे हैं उन पर, तमाम तरह से, कई बयानों के, कई भाषणों के, कई झूठे भाषणों के, कई चीजों के। बिल्कुल अच्छा, झूठ का तो पूरा तोप चल रही है। संसद में आज दो मंत्री बोले, और बड़े सीनियर मंत्री हैं, जिनमें एक का तो मैं बड़ा निजी तौर पे बहुत आदर करता हूं, क्योंकि उनसे मेरे अपने निजी पिताजी के वो मित्र हैं, इसलिए भी मैं करता हूं। तो वो राजनाथ सिंह बोले, वही बोले जो रविशंकर प्रसाद ने आज से 3-4 दिन पहले बोला था। तो साहब, जब वो उन्होंने बोला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजनाथ सिंह के अंडर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान का, डिफेंस इंटेलिजेंस का। और डिफेंस इंटेलिजेंस ये तक खबर रखता है कि किस नेता ने या किसने कहां पर किस जगह पे क्या क्या चीज बोली है, जिसका क्या भारत पर प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, वो भी है। तो हमें लगा कि राजनाथ जी ऐसे बोल रहे हैं तो फिर तो निश्चित रूप से गंभीर बात होगी। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान सुना भी, और जब रविशंकर प्रसाद ने सेम वही बयान दिया था कि राहुल गांधी ने वहां जाकर कहा कि विदेश, अमेरिका और इंग्लैंड और सारे लोगों को इंटरफेयर करना चाहिए, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। तो साहब, जब कांग्रेस पार्टी ने उसी के साथ में, उन्हीं के इस बयान के साथ में राहुल गांधी के बयान की क्लिपिंग लगाई, और उस क्लिपिंग में राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और हमें इंटरनली ही इसे सॉल्व करना होगा, और हमें जिस तरीके से करना होगा। तो राहुल गांधी तो ये कह रहे थे, लेकिन अब शायद मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो इसलिए हो सकता है गलती हो गई हो, राहुल गांधी यही कह रहे हो इंटरनल, बेसिकली इंटरनल का मतलब अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम सारे दूसरे देश ही होते हो। तो इससे मुझे लगा कि अब राजनाथ जी भी ऐसी बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। पीयूष गोयल को तो चलिए मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि वो उनके पिताजी भी संघ में वही सेवा किया करते थे, हाफ पैंट पहन के, तो वो भी बेचारे वही कर रहे हैं, तो वो तो रटा रटाए बोलेंगे। लेकिन राजनाथ जी का मुझे आश्चर्य हुआ। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी कल बोल दिया कर्नाटक में, उन्होंने भी यही कहा कि राहुल गांधी ऐसे हमला कर रहे हैं विदेश की धरती पे, और ये कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी। तो साहब, बड़ा अजीब सा ये लगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और दुनिया की सबसे रिच पार्टी भी है, सबसे ज्यादा पैसा भी है उनके पास, और इसके बाद में दुनिया के विश्व गुरु भी उनके पास है। तो साहब, जिनके पास विश्व गुरु भी हो, तमाम सारी ताकत हो, और एक अकेला सब पर भारी हो, उसके बाद ये स्थिति है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक व्यक्ति के एक बयान पे, जो चंद लोगों के बीच में दिया गया, उससे इतना डर गई है कि उसने हमला करना शुरू कर दिया है, रोज बम्बार्ड हो रहा है। तो आप इससे समझिए, इसका मतलब राहुल गांधी ने निश्चित रूप से बहुत गलत काम किया है, और इसका तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए। निश्चित रूप से मैं इससे सहमत हूं। अब अजय जी, संघ जैसे इतने बड़े संगठन की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करेंगे तो खराब तो है ही। आप लंदन में बैठ के सब बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, क्या संघ के लोग इतने ही तो करते हैं भाई, गौ हत्या कैद कहीं किसी पे शक होता है तो उसको लिंच करके मार डालते हैं, इसमें क्या बुरी बात है भाई? शक पे ही मारा जाता है, शक हुआ मार दिया तो चलेगा। ये कोई तालिबानी नहीं है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी बात नहीं है।
ये ब्रदरहुड जैसी बात नहीं है कि आपने कुछ बोला और उस पर ये हुआ कि आपको कहीं पर भी आपके घर में घुस के मार दिया गया, आपको गाली दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, आपके यहाँ फायरिंग की जा रही है। तो साहब ये वो नहीं है, तो इसलिए ये बड़े पवित्र काम ये करने चाहिए। तो इसलिए राहुल गांधी गलत कर रहे हैं जो ये शांति की बात कर रहे हैं। शांति की बात होनी नहीं चाहिए। आरएसएस जो कहती, देखिए ट्रेनिंग देती है, तमाम सिखाती है, महिलाओं को भी लेके आएगी। हालांकि उनके यहाँ तमाम सारे लोग महिलाओं के साथ में कुछ घटनाएं कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, महिलाएं उनके लिए उपभोग की वस्तु है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राहुल गांधी को ये सब मुद्दे क्यों उठाने को आ गया? राहुल गांधी को उनके हर बात को एक कहना चाहिए कि भाजपा बहुत अच्छा कर रही है, मोदी जी विश्व गुरु हैं, जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, वो तो भगवान का अवतार है। तो साहब ये बात उन्हें बतानी चाहिए थी, ये बोलना चाहिए था। मोदी जी के नेतृत्व में देश की डेमोक्रेसी ऐसी हो गई है कि साहब बिल्कुल दूध की नदियां बह रही हैं, लोग बिल्कुल रामराज आ गया है, एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं, न कोई जाति का भेद है, न कोई धर्म का भेद है, ये बोलना चाहिए था। राहुल गांधी वहां बता रहे हैं कि जाति के हमले हो रहे हैं, दलितों पे हमले हो रहे हैं, पिछड़ों पे हमले हो रहे हैं, संविधान पे हमले हो रहे हैं, मुस्लिम्स पे हमले हो रहे हैं। ये बात बताने की कोई थी? ये होने दीजिए, लेकिन वहां नहीं बतानी चाहिए और इसको बोलने की जरूरत नहीं थी। फिर अदानी पे बोल गए कि कुछ पूंजीपतियों के, और अरे भाई आप क्यों बोल रहे हैं? चिन चोंग सिंह जो है वो अदानी के मित्र हैं, ठीक है, अदानी के भाई विनोद अदानी के एड्रेस पर ही उनका पता है, और वही वो है, वो डिफेंस डील कर रहे हैं चाइना से, तो उसके जरिए तो तमाम सारी चीजें, उसके बाद में आप कहेंगे कि चाइना जो है हमारे यहाँ घुस आया है डिफेंस की उसके में, तो साहब ये बोलेंगे तो फिर राजनाथ को भी तकलीफ होगी क्योंकि डिफेंस उन्हीं के पास है। तो साहब ये जो चाइना की एंट्री है इसको बताना नहीं चाहिए था, इसमें पर्दा डालना चाहिए था। चाइना से हमारा ट्रेड बहुत बढ़ गया है, जिस तरीके से उससे हमारा व्यापार बढ़ा है, इस पर जिक्र नहीं करना चाहिए। और जो जयशंकर ने कहा, जो विदेश मंत्री हैं, कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हमें उससे डरना चाहिए, झुक के रहना चाहिए। जी हुजूर, नरेंद्र मोदी जी झुक के रहते हैं जो विश्व गुरु हैं, तो फिर आप क्या बात करते हैं? राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? तो चाइना पे सवाल करेंगे, इस पे सवाल करेंगे, तो आज साहब ये आज आज ऐसा लग रहा है हरिशंकर परसाई पढ़ के बैठे हुए हैं आज। नहीं, मुझे लग रहा है राहुल गांधी जितना गलत काम किए हैं उसमें तो उनको क्षमा नहीं करना चाहिए, उन्हें तत्काल संसद की सदस्यता से निकाल देना चाहिए, इमीडिएट, एक सेकेंड नहीं वेट करना चाहिए। अशोक तो जी, साहब और मुकदमा दर्ज करना चाहिए राष्ट्रपति का। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हालात ऐसे बन रहे हैं, लेकिन अजय जी क्या ये हालात सुधरेंगे? क्या कभी मीडिया अपने रोल में आ पाएगी, आपको लगता है? देखिए संजय जी, एक चीज बताइए, आज आप चर्चा कर रहे हैं, आप क्या मीडिया नहीं? हो सकता है आप जिस मीडिया की बात कर रहे हैं उस चरण चुंबक मीडिया की हैसियत कितनी आज सिमट गई है, यह भी आप देख लीजिए। आज हालत ये है, आप 10 आदमी से पूछिएगा आज ये कौन सा चैनल देख रहे हो, न्यूज चैनल, तो कहेगा आजकल हम चैनल नहीं देख रहे हैं बॉस। एक आध आदमी मिलेगा जो कहेगा हम न्यूज चैनल देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, लगभग रोजाना मैं 20-25 लोगों से तो बात करता ही हूं, और उनसे मैं ये सवाल जरूर करता हूं कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, कौन सा चैनल। तो साहब अखबारों के सर्कुलेशन की वास्तविक रिपोर्ट आप भी मीडिया से, हम भी मीडिया से पूछ लीजिए। मैं रखे हूं, मैं आपको दिखाता हूं। अखबार साला पढ़ाने के लिए मुझे वो करना पड़ता है कि हाँ साहब, तो मेरे पास में कई लोग जो है मांगते हैं आके कि हाँ साहब आपका एनालिसिस अच्छा होता है, तो मुझे वो अखबार नहीं मिल रहा है। मैंने कहा भाई या तो साइट से उठा लो या वो मैं क्या करूं। तो कहें कि अच्छा आप ये बता दो मैं वहां से लगवा लूं, तो मैं बताता हूं अच्छा उससे जाके बुक करा लेना, मैं सिर्फ बुकिंग पे देता हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि स्थिति ये होती। लेकिन यदि आप पूछते हैं तो मैं अपनी लेन का बताता हूं। मेरी लेन में 20 घर हैं और 20 घर में अब सिर्फ 3 घरों में अखबार आते हैं, बाकी अखबार बंद करा दिए लोगों ने। तो ये उदाहरण न्यूज चैनल की, जैसे मैंने बात बताई कि 10 में से 1 या 2 मिलते हैं जो कहते हैं हम आज न्यूज चैनल खोल के देख रहे हैं। तो साहब आज वो आ कहां रहे?
वो कहते हैं यूट्यूब पे हम जा रहे हैं। तो जब यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां तो कुछ लोग हैं जो सच बताने वाले लोग मौजूद हैं, आप हैं, कुछ और लोग हैं, तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो लोग अपने विचारों, अपनी उनके पास चॉइस है, वहां तो उन्हें मजबूरी है, जो चल रहा है वही देखेंगे। यहां तो आकर के वो अपनी चॉइस की चीज देख ले रहे हैं, तो उन्हें तो चाहिए, वो ढूंढते हैं और बंद कर देते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, मैं तो देखता हूं, एक बार सारे चैनल एक बार देखता हूं रात के समय में, जब वो सारी खबरों का एक बार रिव्यू करते हैं। मेरी बेटी से, छोटी बेटी से जब मैं कई बार कहता हूं, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है, तो वो जब खोलती है उसके बाद कहे पापा वो मोदी बकबक कर रहा है और कुछ नहीं। तो जो वो शब्द बोलती है मैं वो बता रहा हूं। मेरी बच्ची ने एक दिन बताया कि स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया कि आज मोदी की जो मन की बात देखनी है सारे बच्चों। अब सारे शहर के स्कूलों को अनिवार्य कर दिया गया था। तमाम स्कूलों ने अपने यहाँ टीवी और वो खरीदे और लगाए और किसी तरीके से करके किया, कनेक्शन लिया और वो किया। आप ये सोचिए, जब उन्हें कहा गया तो लड़कियां जो बोली अपनी टीचर से, वो शब्द यही बोली कि मैम कुछ भी और काम करा लो, हम करने को तैयार है, क्यों हमारा सिर दर्द कर रही। तो आप, इससे मैं बता रहा हूं कि यह स्थिति है कि बच्चे ये कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये जान लीजिए कोई नहीं देखना चाहता। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो इस स्थिति में ये मीडिया कुछ भी दिखा दे, सत्यता लोग देख लेते हैं। आपके चैनल से भी देख लेंगे, आप में भी नहीं मिलेगा तो वो आज सर्च कर लेते हैं कि राहुल ने कैम्ब्रिज में क्या कहा या लंदन में क्या कहा, तो जो तुरंत आ जाते हैं 10 जगह के लिंक, और उन लिंक को क्लिक करके, तो सबको पता है सच क्या है। और हमारे लिए, बस इतनी बात कह के खत्म करूंगा कि हमारे लिए तो यह गर्व की बात थी कि हमारे देश में कोई एक इकलौता पॉलिटिशियन ऐसा है जिसे दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी लेक्चर के लिए बुलाती है, ब्रिटेन की संसद लेक्चर के लिए बुलाती है, वहां का डिस्पोरा, वो क्या कहते हैं इंडियन, वो आपको बुलाता है चर्चा के लिए। आपको वहां के और दूसरे सिविल सोसाइटीज हैं और वो बुलाते हैं, और आपके लिए तो ये सम्मानजनक बात थी। और जो उन्होंने बोला, दुनिया की कोई ताकत नहीं कह सकती कि एक शब्द भी राहुल गांधी ने गलत बोला, देश के खिलाफ बोला। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को खिलाफ लगता है क्योंकि उनकी चोरी उससे पकड़ी जाती है। उनका ये पता चलता है कि कैसे उन्होंने अडानी के साथ मिलकर के देश को लूटा है, और चाइना के साथ मिलकर किस तरह देश को लुटवा रहे हैं, देश की संपत्तियां लुटवा रहे हैं और देश की जमीनें लुटवा रहे हैं। तो साहब, ये चीजें जो वो प्रोपोगंडा खड़ा करते थे, वो उनका एक्सपोज होता है, इसलिए वो डरते हैं और इसलिए वो राहुल गांधी पे हमला करते हैं। भले कोई ना दिखाए, लोग देखना जानते हैं। लोग देख लेते हैं।